सो हेलो बिरियान, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सभी अच्छा कर रहे होंगे। आज का मार्केट भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट था। मार्केट नीचे भी मूवमेंट किया, उसके बाद ऊपर में भी से रिकवर भी हुआ। इसके पीछे रीजन क्या था वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मार्केट ऊपर क्यों गया एंड नीचे भी आया तो उस लेवल से मार्केट क्यों रिवर्सल हुआ, सारा चीज ये लेवल्स मैंने सभी के सभी आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर किया था। तो आप ट्राई करना खुद से सीखने के लिए, और मेरे से जितना हो पता है मैं आप लोग को लेवल्स वगैरह थोड़ा बहुत अपना व्यू टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट दे देता हूँ। उस हिंट से अपना एनालिसिस को आपको ट्राई करना मैच करने के लिए। जैसे आज क्या बात हो, ठीक है, आज मैंने यहाँ पे आप लोग के साथ एक चार्ट शेयर किया था। मैंने यहाँ पे शेयर क्यों किया, मैं चाहता तो मैं यहाँ पे भी शेयर कर सकता था। मैं जब चार्ट पे शेयर किया ना तो मार्केट यहाँ पे था, ये मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा था, राइट। ये मूविंग एवरेज को क्रॉस कर रहा था, ठीक है। और ये भी नीचे साइड पे मैंने ये भी लिख के दिया था कि कल का पेंडिंग मोमेंट यहाँ पे है, यहाँ पे पेंडिंग मोमेंट इसको कंप्लीट करना है। प्लस ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करा था। मैं यहाँ पे एक ग्रीन लाइन ड्रॉ किया था, यहाँ पे एक रेड लाइन ड्रॉ किया था। इसका मतलब था मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाते इस ग्रीन लाइन के ऊपर सस्टेन करेगा तो मार्केट ऊपर जाएगा इधर कहीं तक, वहां से मार्केट घूमेगा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ रहे मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करे, ये रेड लाइन के नीचे मार्केट यहाँ तक आएगा, इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ तक, इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ तक। एक एक लेवल मैंने एक पॉइंट भी शिफ्ट नहीं किया। आप जाके देखोगे जैसे मैंने मॉर्निंग को ये लेवल्स ड्रॉ किया था वही लेवल्स आज भी अभी भी वैसे ही है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज समझना चाहिए एंड मैं यहाँ पे ही शेयर किया बिकॉज मार्केट इसके नीचे आएगा तो डाउन साइड के लिए इसके ऊपर जाएगा। रेड एंड ग्रीन का लाइन का भी आपको व्यू समझना होगा। ये हिंट्स है मेरा, और बाकी मैं तो कोई क्वालिटी प्रोवाइडर नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को कॉल दे दूंगा कि आप ये कर लोगे वो कर लोगे, ठीक है। बट जैसे मैंने बोला मैं आजकल क्रिप्टो में पहले भी करता था, मैं आजकल पूरा कंप्लीटली फोकस मेरा उस पे है, ठीक है। तो मैं उस पे ज्यादा ट्रेड कर, देखो मैं वहां पे ट्रेड करूंगा जहां पे मैं प्रॉफिट कर पाऊंगा, राइट। यहाँ पे जो ये मोमेंटम में डाउन साइड के लिए क्यों एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज कल ना मार्केट ने आधा मोमेंटम किया था। अगर आप ये टॉप पोजीशन से कंसीडर करो, देखो नॉर्मली रेंज वहां से कंसीडर नहीं होता है। नॉर्मली रेंज जो कंसीडर होता है ओपनिंग या क्लोजिंग से रेंज को मैं कंसीडर करता हूँ, ठीक है। अगर किसी दिन मतलब जरूरत पड़ता है तो करना पड़ता है। जैसे अगर आप ये टॉप पोजीशन है, ये टॉप पोजीशन से अगर मैं 587 पॉइंट कल का रेंज था उसको अगर कंसीडर करूंगा ना तो ये था जहां पे मैंने ऑलरेडी एक जोन बना के रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये टॉप से कंसीडर करते तो मार्केट कल क्या था, इसका 50% रेंज पे मार्केट था। अगर आप देखोगे यहां से यहां तक कंसीडर कर रहे हो उसका 50% लेवल ये था, ठीक है। इस 50% को हल्का सा इसने ब्रेक डाउन किया था। दैट मीन्स वो एक हिंट दिया था कि मार्केट नीचे साइड पे इसको कंप्लीट कर सकता है। और मार्केट ऊपर गया भी है, कहां तो गया, अब जाके देखना ये जो हाई रेंज था ये हाई रेंज के आसपास मार्केट जाके यहाँ से रिवर्सल दिखाया, ठीक है। कल मार्केट ने हल्का सा ब्रेकआउट किया था। कल का अगर आप स्मॉल रेंज देखोगे शायद इधर से यहाँ 146 पॉइंट, अगर ओपनिंग से 146 पॉइंट देख रहे हो तो ये लेवल से आप देखो मार्केट ने जाके ये 146 पॉइंट कल का स्मॉल रेंज था, और मार्केट एग्जैक्टली देखो वही 146 पॉइंट को टच करके फिर मार्केट गिरा, राइट। एंड नीचे साइड पे क्या था, यहाँ पे 587 पॉइंट को कंप्लीट करना था, और 587 पॉइंट जो रेंज कंप्लीट होता है ये जो क्लोजिंग पॉइंट है, ठीक है। ये क्लोजिंग पॉइंट से मैं नीचे साइड पे लूंगा तो ये होगा मेरा 587 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर साइड पे ये एक्स्ट्रा मोमेंटम किया था, जितना पॉइंट एक्स्ट्रा मोमेंटम किया था 80-90 पॉइंट्स, उतना पॉइंट को मैं नीचे साइड पे एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। उतना लेके मैंने देखो ये जो येलो जोन को बनाया था, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना एक्स्ट्रा मोमेंटम, यहाँ से यहाँ तक उतना मैंने ड्रॉ किया था। अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, पर आया देखो एग्जैक्टली पिन पॉइंट, एक पॉइंट भी अगेंस्ट में नहीं है, एंड वहां से मार्केट रिवर्सल लेके ऊपर गया था, ठीक है। बिकॉज मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रीवियस दिन का कंप्लीट हो गया, और जिस दिन मार्केट स्ट्रक्चर पूरा नहीं करता है तो अगला दिन मार्केट आता है उसको कंप्लीट करने के लिए, एंड वही से मार्केट रिवर्सल लेके ऊपर गया। प्लस मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे बोला था कि आज का जो डे रेंज होने वाला 684 पॉइंट होने वाला। अगर आप इधर कहीं से आप कंसिडर करोगे तो मुझे लगता है 684 इधर कहीं पे होगा। आप देखो एग्जैक्टली 684 पॉइंट है, राइट। ये हाई से लो को अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है। तो ये है ये रेंज, मतलब देखो हर एक दिन आप ये मतलब ये नहीं कर सकते हो कि आपके रेंज कैलकुलेशन सही रहेगा, बट स्टिल अभी तक अगर आप देखो मैं जितना दिन भी आप लोग को रेंज बोला हूँ 99% कैसे मार्केट रेंज कंप्लीट करता है, किसी किसी दिन एक्स्ट्रा मोमेंटम भी करता है, किसी किसी दिन पेंडिंग मोमेंट छोड़ के जाता है, जो अगला दिन उसको गैप अप या गैप डाउन करने के बाद उसको कवर करने के लिए मार्केट कोशिश करता है, राइट। तो ये लेवल्स तो आप देख लिए, एंड अभी मैं आपको इसको सिंपल इसको कन्वर्ट करता हूँ, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट ने क्या चीज हुआ है, कैसे मार्केट ने काम करता है, आप देखो, ठीक है। तो हमारा रूल क्या है, हम लोग क्या करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, आप सभी को पता है। हम लोग फिबोनाची यूज करते हैं, राइट।
तो फिबोनाची अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ से ये जो टॉप पोजीशन से ये टॉप पोजीशन से ये बॉटम तक जब मार्केट आया था उसका 0.5 जोन ये था, मार्केट ने वहीं से रिवर्सल लेके आया था, ठीक है। उसके बाद मार्केट ये जो ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आया था, नीचे आने के बाद लो बनाया था, फिर ऊपर जा रहा था। तो उस केसेस में हम लोगों ने क्या किए थे, ये जो टॉप पोजीशन है इस टॉप पोजीशन से फिर यहाँ पे रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन को ड्रॉ किए थे। उसका 0.5 0.618 का जोन अगर आप देखो एग्जैक्टली देखो माइनस इसका जो 0.55 लेवल है ना 0.5 0.618 का जोन, वहीं से देखो मार्केट फिर फॉल आया था, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बोला था अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो आप क्या करोगे, ये जो मार्केट जहां से फॉल आया था ना उसका टॉप पोजीशन से यहाँ पे रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन को आपको कंसीडर करना, बिकॉज ऊपर साइड पे रेड वीक ले रहे हो, यहाँ पे रेड को ले सकते हो, बट नॉर्मली आप रेड एंड ग्रीन को कॉम्बिनेशन को कंसीडर करना। तो ये 0.5 और 0.618 का जोन है, अगर आप इसको डिफॉल्ट सेटिंग करोगे तो 0.618 इधर कहीं पे होने वाला है, ठीक है। वहीं से देखो फिर मार्केट रिवर्सल होकर नीचे आया था, ठीक है, राइट। अभी देखो मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ये जो टॉप पोजीशन है ये टॉप पोजीशन से यहाँ पे ये जो स्विंग है इसका लो तक आप कंसीडर करो फिबोनाची। अगर 0.5 0.618 तक आ रहा है तो ठीक है, तो मार्केट वहां तक गया नहीं, इस हाई को नहीं तोड़ पाया, वहां से मार्केट रिवर्सल होकर नीचे आ रहा था, राइट। ये जो सिचुएशन है देखो ये हाई के ऊपर जाएगा तो आपका ये इसका 0.5 0.618 एक लेवल होगा जहां से मार्केट रिजेक्शन लेगा, या फिर मार्केट नीचे इधर ब्रेकडाउन करेगा। जो अगर आप देखोगे ना आपके लिए ऊपर साइड पे तो ये जाके पहुंचा नहीं, तो आपके लिए नीचे साइड पे एक स्विंग जनरेट हो गया, यहाँ से लो से यहाँ पे रेड एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन को अगर आप कंसिडर करोगे ये आपका 0.5 का लेवल है, देख रहे हो ना। जहां से मार्केट कल का दिन मतलब आज नहीं उसका प्रीवियस वाला दिन देखो मार्केट वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा था, फिर देखो वहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था, ठीक है। तो जब इस स्विंग का 0.5 के नीचे आएगा तो ये जितना भी बायर्स है यहाँ पे, ये जो लोग बाई करके बैठे हैं यहाँ पे, जो भी बाई किए हैं, राइट, ये सपोर्ट देखने मार्केट ऊपर गया मतलब यहाँ पे बाइंग हुआ है, यहाँ से ऊपर गया मतलब यहाँ पे बाइंग हुआ। तो जो भी लोग इसके नीचे मार्केट आएगा ना इनका एसएल कहाँ पे रहेगा, तो इधर कहीं पे इनके इस कैंडल के नीचे रहेगा, इस कैंडल के नीचे रहेगा। तो मार्केट जब नीचे आया तो इनका एसएल हिट हुआ, तब आपको यहाँ पे एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिला, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना पड़ता है, कहीं पे भी अगर आप ट्रेड करो आपको देखना है कि एसएल किस डायरेक्शन में मिलेगा और मार्केट कहाँ से मतलब एक मोमेंटम मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सारा बायर्स का एसएल था तो मार्केट नीचे आता तो ये जितना भी बायर्स है उनको भी पैनिक करके मार्केट नीचे आता, और ये मार्केट तब कब तक जाएगा जब तक देखो जो भी लोग यहाँ पे बाय किए होंगे उनका एसएल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो मार्केट नीचे आया, इस लो के नीचे जिसका स्टॉप लॉस होगा स्टॉप लॉस ले लिया, फिर मार्केट ऊपर चल गया। अभी क्या होगा ना, लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये सपोर्ट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने के बाद ना, यहाँ पे ये सपोर्ट ब्रेकडाउन देखने के बाद लोग सोचेंगे कि मार्केट यहाँ से नीचे चल जाएगा, यहाँ पे कोई बाय किया होगा, सेल किया होगा, यहाँ पे कोई सेल किया होगा, कोई यहाँ पे भी सेल किए होंगे। उसके बाद मार्केट देखो ऊपर लेके निकल गया, बिकॉज ये जो सेलर्स का था इन सेलर्स का एसएल मिलता गया, और बाकी मार्केट बिकॉज देखो इस मोमेंट को देख के ना बहुत सारे रैंडम सेलर्स घुसे होंगे इधर कहीं पे इधर कहीं पे, ठीक है। उनको निकालने के लिए देखो मार्केट सॉलिड अप साइड के लिए मोमेंटम किया, एंड ऊपर साइड पे जाने के पीछे भी लॉजिक है, बिकॉज देखो मेरा जो आज का सिचुएशन है ना 170 पॉइंट्स का मेरा स्मॉल रेंज था, राइट। तो मैं यहाँ पे अगर प्राइस रेंज दिखाता हूँ, मैंने आपको बोला भी था, देखो नॉर्मली मैं कंसीडर करता हूँ कहाँ से, यहाँ से कंसीडर करता हूँ, ये जो ओपनिंग पोजीशन है यहाँ से मैं कंसीडर करने के लिए कोशिश करता हूँ। तो 170 पॉइंट को ना मेरा टच नहीं किया था मार्केट ने, अगर आप देखोगे मार्केट आके 154 पॉइंट समथिंग पे आया था, तो 170 पॉइंट तक मार्केट ने एक गैप छोड़ के गया था। तो मार्केट इसलिए ना एक बार आना चाहिए था इसको नीचे साइड पे, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं यहाँ से लो से भी कंसीडर करता हूँ, देखो 170 पॉइंट्स को इसने क्रॉस किया था, तो ये 170 पॉइंट्स का ऊपर साइड पे डबल टारगेट क्या होगा, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखने जाओगे तो ये उसका डबल टारगेट होने वाला है। तो मार्केट को ना इस जोन तक एक बार आना चाहिए था, और इसीलिए मार्केट ने देखो 20 सब रिकवरी किया। अगर मार्केट यहाँ पे एक्स्ट्रा मोमेंटम करके रिवर्सल लेके नीचे आता या फिर वहां से रिजेक्शन लेके नीचे आता तो फिर मार्केट ये हाई नहीं बना पाता। अगर निफ्टी की बात करते हो, यहाँ पे भी देखो निफ्टी का प्रीवियस वाला दिन का देखो 142 पॉइंट का रेंज था, मैंने आज कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, ये मार्केट खुला है यहाँ पे, और ये जो 142 पॉइंट कल का रेंज था वही 142 पॉइंट का 50% का लेवल लिया था, वहां से मार्केट रिट्रेसमेंट लेके फिर मार्केट नीचे साइड के लिए आया। अगर हाई से ऊपर से नीचे आओगे ना तो ये 260-70 पॉइंट तो हो ही जाएगा। यहाँ पे यहाँ तक देखोगे तो 270 पॉइंट का मोमेंटम है, ठीक है। 8-10 पॉइंट तो एरर आप कंसीडर कर ही सकते हो। मैं यहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहा था आना चाहिए था, बट मार्केट ने वो नहीं किया, और नीचे साइड पे जो गैप दिया था आप देखना ऊपर साइड पे मार्केट ने उतना पॉइंट एक्स्ट्रा मोमेंटम किया होगा। इतना जो मार्केट ने गैप दिया उतना पॉइंट ही मार्केट ऊपर साइड पे एग्जैक्टली देखो मार्केट उतना पॉइंट ऊपर साइड पे एक्स्ट्रा मोमेंटम किया, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। एंड बाकी देखो ये लेवल्स के साथ ये SMM9 जो मैं यूज करता हूँ
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप देखोगे तो मार्केट अगर इसके नीचे है तो आपका व्यू वन टाइप ऑफ बियरिश साइड के लिए रहेगा। यहाँ पे ये क्रॉस तो किया, बट अगर देखो जो भी कैंडल क्रॉस करा उसके वीक के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर पाया। देखो ये वीक के नीचे क्लोज किया, फिर न्यू वीक क्रिएट हो गया, उस वीक के ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं किया, ठीक है। क्लोज कर रहा है अभी तो उसके हाई को ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहा, फिर मार्केट नीचे आ जा रहा। तो ये सब चीज आपको देखना पड़ता है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी का, राइट। तो आप देखो ये अगर आपको ये सब चीज पता भी नहीं है ना, जो मैंने आपको TL21 स्ट्रैटेजी बताया वो भी काम किया होगा, ठीक है। आप प्रॉपरली आप देखोगे तो आप समझ जाओगे। देखो TL21 स्ट्रैटेजी में हम लोग क्या करते हैं, जितना भी 21 का लेवल से, देखो यहाँ पे 888 का लेवल था, एक आपके लिए ऑपरेटर लेवल था। उसके बाद जितना भी 21 लेवल नीचे साइड पे आप देखना, ये कौन सा लेवल है, शायद होगा यहाँ पे, ये देखो 21,721 का, राइट, ठीक है। यहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया 721 के ऊपर, आपका कौन सा लेवल होगा, 821 का लेवल। 821 कहाँ पे है, यहाँ पे देखो 821, ठीक है। यहाँ पे 821 का लेवल है, जहां पे देखो फिर से भी एक सपोर्ट दिखाया। उसके ऊपर जो लेवल होगा कौन सा, 921 का लेवल, ठीक है। 921 आप देखो कहाँ पे, ये एक देखो एग्जैक्टली देख रहे हो ना। ओनली 21 का लेवल्स को भी अगर आप देखो वो भी मार्केट पे काम करता है, ठीक है। बट आप प्रॉपर तरीके से अगर आप यूज करना जाओ, मतलब जान जाओगे ना, तो आप इजी कर सकते हो। और जब मार्केट आपको दिख रहा है ना कि मार्केट कहीं पे रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो उस केसेस में आप क्या करो, उनका जो मिडिल वाला लेवल है ना, जैसे कि 21,999 वाला लेवल, 888 वाला लेवल, 777 वाला लेवल, ये सब लेवल को आप ध्यान दो, ठीक है। जब मार्केट उस सब लेवल को क्रॉस करेगा, देखो यहाँ पे इसने क्रॉस किया, यहाँ पे देखो टच नहीं किया था, यहाँ पे हल्का सा गैप छोड़ के मार्केट ऊपर गया था। अगला बार जब नीचे ब्रेकडाउन किया, वहां से देखो मार्केट ने यहाँ तक आना चाहिए था, आया मार्केट। उसके बाद देखो यहाँ पे भी जब ब्रेकडाउन किया, मार्केट यहाँ तक आना चाहिए था 100 पॉइंट का। आप देखो अगला दिन भी यहाँ पे देखो ये 921 को पिन पॉइंट बना के फिर ऊपर साइड के लिए गया था। 921 के ऊपर आपका कौन सा लेवल होता है, 22,022 का लेवल, ठीक है। आप 22,022 का लेवल को मार्क कर दो, ये आपका लेवल, ठीक है। जहां पे देखो मार्केट रेजिस्टेंस लेके उधर कहीं से मार्केट नीचे आया था, नीचे सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया। ये 22,022 के ऊपर कौन सा लेवल होगा, 22,122 का लेवल, ठीक है। ऊपर साइड पे आप जाके देखोगे ये 122 का लेवल। सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर ये TL21 स्ट्रैटेजी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया 21,000 पे है, तो जितना भी 21,921, 821, 721 ये सब लेवल्स को आपको इंपॉर्टेंस देना है। अगर 22,000 पे आ गया तो 22,022, 22,122, 222, 320 जितना भी लेवल्स आएगा, उसके साथ जो ट्रिपल वाला लेवल्स है उसको भी थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना होगा। अगर उतना भी अगर आप करोगे ना, इजी तरीके से आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे मार्केट ने हल्का सा गैप छोड़ा था, मार्केट नीचे आया और नीचे साइड पे वैसे ही एरर दिया होगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप छोड़ के गया था, नीचे साइड पे थोड़ा बहुत गैप छोड़ के गया था मार्केट, ठीक है। तो आपको ये सब चीज समझना है। उसके साथ अगर आप मूविंग एवरेज को अप्लाई कर दोगे, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट कहाँ पे बुलिश हो रहा है, कहाँ पे बियरिश हो रहा है। ये अप्लाई नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। मे भी टाइम लग रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है। आप देख लेना। देखो मार्केट इसके नीचे है तो आपका बियरिश साइड के लिए यहाँ पे देखो क्रॉस किया था, इसके हाई को नहीं तोड़ पाया था। यहाँ पे देखो क्रॉस किया, इसके हाई के ऊपर सस्टेन किया, उसके बाद देखो बुलिश हुआ, ठीक है। आप ये सब लेवल्स पे आप किसी भी दिन पे आप जाके देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट खुला था और एग्जैक्टली देखो 21 का लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया था मार्केट। यहाँ पे जो ये रिजेक्शन दिखाया था, ये इसका 50% लेवल से रिजेक्शन लेके फिर ऊपर साइड के लिए गया था। ये मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया, मार्केट बुलिश हो गया। यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज के नीचे आया तो फिर आपको बियरिश हो गया। यहाँ पे एक लेवल था तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं करो इधर। यहाँ तो ये तो सॉलिड फॉल था, एक एक लेवल को आप देखोगे तो आपको समझ जाओगे कि मार्केट कहाँ पे क्या हो रहा था। यहाँ पे एक 333 वाला लेवल था, 22,333 वाला लेवल, जिसको क्रॉस किया उसके नीचे मार्केट सस्टेन किया, मतलब उसके बाद देखो मार्केट ने एक फॉल दिया। एंड अगर आप 20 का लेवल सब देखोगे, देखो ये 22,422 का लेवल था, उसके नीचे मार्केट आ गया। 422 के नीचे जो लेवल होने वाला 322 का लेवल, ओके 22,322 का लेवल है, जिसको मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ठीक है। उसके नीचे सस्टेन किया 320 के 2 के नीचे 122 का लेवल। एंड ऐसे ऐसे लेवल्स को आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। अब किसी भी दिन पे आप जाओगे ना तो आपको ये सब चीज समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे मार्केट रिवर्सल के पीछे लेवल क्या था, 22,444 का लेवल, ठीक है। वहां से रिवर्सल लेके मूविंग एवरेज के नीचे, उसके बाद देखो एक सॉलिड फॉल दिया, ठीक है। यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेने के पीछे भी लॉजिक कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे इतना ज्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, बट मार्केट का जो रेंज वगैरह रहेगा उससे कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। मार्केट यहाँ पे कुछ तो लेवल होगा, ठीक है।
तो आप देखना, एंड उसके साथ आप प्राइस एक्शन को भी थोड़ा बहुत यूज किया करो। जैसे कि पहला 5 मिनट कैंडल का आप कंसीडर करो, वहां से वहां तक आप देखोगे ये जो मैं TL21 स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों के साथ दिया था, इसका सेटिंग अगर किसी को नहीं पता आपको लेना, आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे हम लोग देखते हैं पहला 5 मिनट कैंडल अगर ग्रीन बना तो नीचे से ऊपर, एंड अगर रेड कैंडल बना तो ऊपर से नीचे लेके फिर को ड्रॉ करते, इसका सेटिंग का स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो, राइट। तो यहाँ पे देखोगे तो पहला 5 मिनट कैंडल का आप जोन देखो, ये ग्रीन कैंडल बना था, मैं इसको हटा दे रहा हूँ ये को। उसके बाद देखो मैं क्या किया, इस बॉटम से टॉप तक अगर मैं कंसीडर करता हूँ ना, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंस लेवल आप सबको पता है कि ये जो जोन होता है 1.88 एंड 2.2 इंपॉर्टेंट होता है, 0.5 इंपॉर्टेंस होता है, ये 0.5 इंपॉर्टेंस होता है, एंड ये ऊपर साइड पे जो 3 जोन है ये इंपॉर्टेंस, जितना भी लेवल सब मैंने आपको बोला है ना, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंस होता है। देखो ऊपर साइड पे ये 3 जोन से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे आया, आने के बाद इस बॉटम को सपोर्ट लेके फिर अप साइड के ले गया, एंड अगर देखो ऊपर साइड पे ये रेड कैंडल बना है, ठीक है। तो मैं ये टॉप से अगर ये बॉटम तक अगर कंसीडर करता हूँ ना, तो यहाँ पे देखो मार्केट ये 3 जोन को क्रॉस किया, मूविंग एवरेज ये 0.55 को भी क्रॉस किया, इसको भी क्रॉस किया, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर तक गया था, बट अगर आप देखोगे ये 0.5 के ऊपर चल जाता तो बुलिश हो जाता, ठीक है। मार्केट उसके नीचे जैसे ही इस 3 लाइन को क्रॉस किया, देखो यहाँ तक मार्केट आके पहुंचा, ठीक है। और मार्केट इसके नीचे जाएगा तो ये जो 3.3 लेवल से ये जो 4.2 का लेवल है ना, ये जितना गैप है उसका डबल तक मार्केट जाने का चांसेस होता है, ठीक है। उससे भी ज्यादा गया, बट मार्केट स्ट्रक्चर वहां पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब किसी भी दिन का देखो, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करो आपको रिजल्ट मिलेगा, बट 100% किसी भी स्ट्रैटेजी नहीं है, बट आपको अपने हिसाब से आपको करना होगा। देखो मार्केट ने यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूंगा ना, देखो पहला कैंडल रेड बना, बट ये रेड कैंडल के लो को भी ब्रेक डाउन किया, क्या नहीं किया ना। तो कोई भी थंब रूल नहीं है कि आपको रेड कैंडल बना मतलब आप नीचे से ही ड्रॉ करना है, राइट। तो इसके लो को अगर क्रॉस किया होता, हम लोग सोचते थे कि मार्केट नीचे जाने का पोटेंशियल है, मार्केट तो सॉलिड ऊपर चल गया, तो आप ऐसे केसेस में आप बॉटम से टॉप को कंसीडर कर सकते हो। तो जैसे 0.5 के ऊपर जाएगा, आप लेवल सब आपको दिखते जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 0.5 से रिजेक्शन लेके आए, इस 3 जोन से सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया, मार्केट ऊपर चलता गया, एंड ये जो मार्केट रिजेक्शन है मुझे लगता है इधर कहीं का इसका 0.5 लेवल होगा यहाँ पे, ठीक है। उधर कहीं ये सब मार्केट रेंज पे आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, बट आपको एंट्री तो पता होना चाहिए ना, आप एंट्री कहाँ पे ले रहे हो। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे देखो पहला कैंडल ग्रीन बना, यहाँ से यहाँ तक आप कंसिडर करो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कंसिडर करो, देखो मार्केट इस 3 जोन के ऊपर सस्टेन कर पाया क्या, नहीं कर पाया, ठीक है। मार्केट नीचे आ गया, तो जब देख रहे हो कि उसके हाई के ऊपर मार्केट जा नहीं रहा, मार्केट नीचे आ रहा, तो उस केसेस में आप क्या करोगे, जब इसके लो को ब्रेक डाउन करेगा ऊपर से नीचे तक आप किप को ड्रॉ करोगे ना, तो देखो आपको ये 3 जो जोन मैं आप लोग को बोला हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट जोन होता है जहां पे मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट करता है। इसके नीचे जाएगा तो आपको ये 4.236 से जाने का चांसेस रहता है, ठीक है। आप किसी भी दिन का आप जाके देखो, बैक टेस्टिंग करोगे, अब समझ जाओगे। अगर वो भी नहीं पता है ना, आप डिफॉल्ट सेटिंग यूज करो, ठीक है। डिफॉल्ट सेटिंग मतलब जैसे कि सपोज पहला 5 मिनट कैंडल ग्रीन बना, यहाँ से यहाँ तक आप कंसीडर करो, उसका सेटिंग पे जाना, टेम्पलेट पे जाना, और इसको अप्लाई एज डिफॉल्ट करोगे तो आपका डिफॉल्ट सेटिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आप अगर ऐसे भी करोगे, देखो मार्केट के लिए ये पहला 5 मिनट कैंडल है, तो इस लो के नीचे गया नहीं, इस लो के नीचे कैंडल क्लोज करता, तो फिर हम लोग बेयरिश साइड के लिए सोचते हैं, वहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ये पहला था, और दूसरा रेंज था अपना ये 2.618 का लेवल, ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पे नीचे साइड पे हल्का सा एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया था, वही एक्स्ट्रा मोमेंटम एरर मार्केट पे यहाँ पे दिया है, ठीक है। उतना आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ना, मार्केट नीचे आया, पहला 5 मिनट कैंडल का ये टॉप मतलब बॉटम से टॉप तक कंसिडर करोगे तो यहाँ तक मार्केट स्ट्रक्चर था, ठीक है, पहला कैंडल का। तो आप इतना तक ही कैप्चर करो ना, उसके बाद कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बट अगर मार्केट उसके नीचे जा रहा है तो ये टॉप पोजीशन से 3.618 का डबल मोमेंटम, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक उसका डबल मोमेंटम ये एग्जैक्टली देखो उसका डबल मोमेंटम क्या, एंड वहां से देखो मार्केट रिवर्सल लेके ऑफ साइड के लिए गया, ठीक है। एंड यहाँ पे देखोगे तो ये पहला 5 मिनट कैंडल देखो, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो उसका देखो ये 3.618 का लेवल था, मार्केट 0.55 के नीचे है, 3.618 से सपोर्ट लेके फिर ऊपर साइड के ले गया। अगर ऊपर साइड पे भी मैं लूंगा ना तो मुझे लगता है 1.618 का लेवल मिल जाएगा। देखो मैं कोई देख के सब चीज नहीं बता रहा हूँ, जो होना है। देखो यहाँ से देखो यहाँ तक ड्रॉ करोगे, देखो ये 1.618 का लेवल, इसके ऊपर जाता तो ये 2.618 तक जाता, वहां से मार्केट रिवर्सल लिया, फिर देखो ये 21 का लेवल से मार्केट रिजेक्शन लेके नीचे। तो आप देखो स्ट्रैटेजी बहुत है जो मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे शेयर किया हूँ। आपको 10 स्ट्रैटेजी फॉलो करने की जरूरत नहीं, एक स्ट्रैटेजी पकड़ो जिसपे आपको अच्छा रिजल्ट मिला है, उसी पे आप ट्रेड करने के लिए कोशिश करो, ठीक है। मार्केट पे कोई भी सेटअप 100% नहीं है, ठीक है, बट अगर आप एंट्री परफेक्ट कर पाते हो तो फिर आपको इजी 15-20% गेन करना कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो जितना भी मैंने शेयर किया हुआ है डॉट लेवल, आप देखो कैसे आज क्या हो गया, काल का भी मैंने आपको बोला था 146 पॉइंट होने वाला है,
टॉप रेंज। यहाँ पे मार्केट 5 मिनट कैंडल पे तो दिखा रहा था कि 147 146 पॉइंट को क्रॉस किया हुआ, बट मैं 4 मिनट कैंडल भी देखता हूँ, 4 मिनट कैंडल उसके नीचे था। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कल क्या हुआ था, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग ये जो समझोगे, ठीक है। चलो इसी पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 5 मिनट कैंडल में इसको कर लेता हूँ ताकि फ्री चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ, अब समझोगे। देखो कल मार्केट ने क्या किया था, कल मेरा जो स्मॉल रेंज में आप लोगों को कैलकुलेशन करके बोला था 146 पॉइंट होगा, ठीक है। तो जब मैं नीचे से ऊपर कंसीडर करूंगा तो ओपनिंग से कंसीडर करने वाला हूँ, ठीक है, 146 पॉइंट। तो ये 146 पॉइंट था, ठीक है। जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, ये जो पहला 5 मिनट कैंडल है वो उसका क्लोजिंग से 146 पॉइंट को मैं कंसीडर करूंगा। यहां से आप देखो क्लोजिंग से 146 पॉइंट देख रहे हो ना, तो आपको ये इसी रेंज पे मार्केट कल देखने को मिला आपको, ठीक है। और मार्केट ने हल्का सा ऊपर साइड पे जो एक्स्ट्रा मोमेंटम किया था वही एक्स्ट्रा मोमेंटम आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मोमेंटम आपको देखने को मिला। आज के दिन पे मार्केट वहीं पे खुला, वहां से ऊपर गया और वही 146 पॉइंट को रिवर्सल बना के फिर मार्केट नीचे आया। और ये मार्केट को कहां तक आना चाहिए था, यहाँ से ये जो क्लोजिंग पॉइंट है, इस क्लोजिंग पॉइंट से 587 पॉइंट मेरा डे रेंज था, ठीक है। तो मार्केट को यहां तक आना चाहिए था, यहां तक आना चाहिए था। अगर मार्केट उसको क्रॉस करेगा तो मैं वहां पे क्या करने वाला हूं, जितना पॉइंट मार्केट इस यहां से ऊपर साइड पे उतना पॉइंट को मैं नीचे साइड पे एक्स्ट्रा को एडजस्ट करूंगा। यहां से यहां तक अगर एडजस्ट करोगे तो देखो मार्केट आया पिन पॉइंट, उसी को सपोर्ट बना के फिर मार्केट ऑफ साइड के लिए, देखो आपको ये लेवल्स भी मिल गया, यहाँ पे भी मिल गया। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता तो फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग साइड के लिए सोचता, ठीक है। तो मार्केट वो चीज किया नहीं, तो आपको वही चीज देखना है। किसी भी दिन अगर रेंज कैलकुलेशन काम नहीं कर रहा है तो आप समझ लेना अगला दिन उसको कंप्लीट करेगा मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गया। एंड अगर गोल्ड की बात करते हो, देखो मैंने यहाँ पे आप लोग के एक व्यू शेयर किया था, रिस्की लिखा था, ठीक है, बिकॉज ये बीच में नो ट्रेडिंग जोन होता है तो मार्केट ऊपर भी घूम सकता था। तो बस स्टिल अगर आप देखते हो वहां से वहां तक मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पे एक टारगेट दिया। अभी देने के बाद देखो मार्केट इसके नीचे क्लोज किया, उसके लो को ब्रेक डाउन करता उसके नीचे, तो फिर मैं यहाँ पे एक व्यू बनाता डाउन साइड के लिए, ठीक है। बट ओवरऑल देखो मार्केट को एक बार फिर से आने दो नीचे, इस लो को तोड़ने दो, फिर आप वहां पे डाउन साइड के लिए व्यू बनाना। यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम हो गया। उसका अगला दिन का अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हम लोगों ने एक व्यू बनाए थे, ठीक है, मुझे जितना याद आ रहा, यहाँ कहीं पे शायद हम लोगों ने एक व्यू बनाए थे, ये मोमेंट को कैप्चर किया था, फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ से नीचे आया था, ठीक है। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर था। उसका प्रीवियस वाला दिन भी मुझे याद है, ये 989 पॉइंट था शायद, मुझे जितना याद आ रहा। यहाँ से अगर आप देखोगे ना, यहाँ से यहाँ तक ये मुझे लगता है 989 पॉइंट था, मुझे जितना याद आ रहा है, ठीक है। हाँ 983 पॉइंट या फिर ऐसे ही कुछ है। देखो ये ओपनिंग है, हाँ 990, अब देख रहे हो ना 989 पॉइंट जो मैंने आपको बोला था। ये गोल्ड का है, देखो यहां तक हम लोगों ने ये पूरा पिन पॉइंट पे हम लोगों ने एंट्री किए थे, ठीक है। और मार्केट 1800 पॉइंट मोमेंटम करना चाहिए था या फिर उसके ऊपर जाता तो 3900, ठीक है। तो आपने यहां से देख लिया मार्केट ऊपर जब जा रहा है ना, तो मैं पहला 5 मिनट कैंडल का जो क्लोजिंग है ना, वहां से मैं जोन को मैं कंसिडर करूंगा। यहां से आप देखना 989 पॉइंट, और मार्केट देखो एग्जैक्टली देखना, इसने उसी हाई को टच करके फिर मार्केट गिरा था। अब देखो उसके हाई के ऊपर गया क्या, नहीं, वो जितना पॉइंट मार्केट यहां से नीचे आया था वही उतना पॉइंट ही मार्केट ऊपर साइड के लिए गया। एंड यहाँ पे भी हम लोग उसी बेसिस पे शायद, मुझे जितना याद आ रहा है, इधर कहीं पे हम लोगों ने व्यू बनाया, पूरा पिन पॉइंट था, ये मोमेंट को कैप्चर किए थे, 100 पिप्स के आसपास था ये मोमेंटम, फिर ऊपर गया था, फिर यहाँ पे एक लेवल था, ऊपर से फिर सेम लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया था। आज का जोन अगर आप देखते हो मेरा ये मतलब रेफरेंस पॉइंट था, ठीक है। और मार्केट ने ऊपर साइड पे इतना पॉइंट का एक्स्ट्रा मोमेंटम दिया था, राइट। यहाँ पे कुछ पॉइंट मार्केट ने एक्स्ट्रा मोमेंटम था, पेंडिंग मोमेंटम था, वही मोमेंटम मार्केट ऊपर साइड पे जो गैप छोड़ के आया, उतना पॉइंट मार्केट नीचे साइड पे दे सकता है, ठीक है। उतना पॉइंट मार्केट नीचे साइड पे दे सकता है, इसलिए यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करके रखा था कि इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा देन मैं एक प्लान करूंगा डाउन साइड के लिए, ठीक है। तो अभी आपको देखना मार्केट अगर यहाँ से घूम के आके इस लो को ब्रेक डाउन करता है तो फिर मैं प्लान करूंगा, नीचे आएगा तो ये इतना पॉइंट को मोमेंटम देगा, ठीक है। तो बाकी चीज आपको देखना है, देखो कहीं पे भी आप ट्रेड कर रहे हो ना, आप लॉजिक के साथ आप ट्रेड करोगे तो आप प्रॉपरली आप कर पाओगे। उसके साथ आपको रिस्क मैनेजमेंट, ऐसा नहीं कि आप हर दिन सही होगे, जिस दिन गलत हो रहे तो आप बिना इमोशंस का आपको स्टॉप लॉस लेके आपको निकलना होगा, ठीक है। यहाँ पे फिर निफ्टी का देखो, फिर निफ्टी का मैंने कुछ भी नहीं किया, कल का जो लेवल्स था वही लेवल्स मार्केट ने आज काम किया, ठीक है। कल मेरे हिसाब से कल मार्केट इसके नीचे आता तो यहाँ तक आता, इसको क्रॉस करता तो यहाँ तक आना चाहिए था, और मार्केट आज देखो वही मोमेंट को कैप्चर किया, वहां से मार्केट रिवर्सल लेके ऑफ साइड के लिए मोमेंटम किया, ठीक है। मैंने ये आज नहीं ड्रॉ किया, ये कल का लेवल से, ठीक है।
तो काल क्या हो सकता है, निफ्टी का थोड़ा बहुत देख लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इतना लेवल्स अगर आप देख लिए 21 का लेवल्स या 22 का लेवल्स जो भी है ना, इस लेवल पे आप ट्रेड करोगे, इजी आप कर सकते हो। एंड उसके साथ मैंने आप लोग को इंडिया विक्स वाला भी एक स्ट्रैटेजी शेयर किया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो आप देखना, मैं कोशिश करूंगा उसको कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल देने के लिए। ठीक है, उसमें मैं हम लोग क्या करते थे, रेंज निकालते थे। रेंज मतलब ऐसा रेंज नहीं, हम लोग एक लेवल निकालते थे। वो लेवल क्या कर रहे थे, जैसे कि ये प्रीवियस वाला दिन का क्या था, वो ये क्लोजिंग वाला लेवल्स क्या था, मैं आपको वो वाला वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा ताकि आप समझ पाओगे। मैं अभी अगर बोलूंगा आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो आपने ये चीज देख लिया कि प्राइस सेक्शन भी काम करता है। अगर आप पहला 5 मिनट कैंडल का बॉटम से टॉप तक अगर फिब को ड्रॉ करोगे ना, तो आपको देखो यहाँ पे 1.618, 2.7, 3.618 को मिल गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया। एंड फिर ऊपर साइड पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक आप कंसीडर करते हो पहला 5 मिनट कैंडल का, तो देखो ये 1.618 का लेवल था जहां से मार्केट रिजेक्शन लेके आया था। सेम चीज अगर बैंक निफ्टी पे भी अगर आप देखोगे ना, ये पहला 5 मिनट कैंडल था, ये बॉटम से टॉप तक अगर आप कंसिडर करोगे, उसका भी देखो सेम वही लेवल था, 3.618 का लेवल। उधर कहीं से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर साइड के लिए गया था। फिर सेम चीज अगर आप ऊपर साइड पे कंसिडर करो, ये पहला 5 मिनट कैंडल है, तो ये भी 1.618 का लेवल से अप्रोक्स, मतलब ये रिवर्सल हुआ बट इसने दिखाया ब्रेकआउट किया, तो हो सकता है मार्केट गैप अप खुलने के बाद मार्केट ऊपर साइड पे ये 3.618 का मार्केट स्ट्रक्चर को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो आपको देखना मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुला, उसी हिसाब से आपको करना है। ठीक है, एंड बाकी नेक्स्ट दिन का अगर आप बात करते हो निफ्टी का, तो थोड़ा बहुत एसएल आपको देखना है किस डायरेक्शन में स्टॉप लॉस ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे ना, मार्केट एक मेजर ट्रेंड आप देख लो। ठीक है, मार्केट ने क्या किया था, यहां से ऊपर गया था, फिर एक नीचे आया था, फिर एक ऑफ साइड का मोमेंटम दिया था। अभी अगर आप देखते हो इस स्विंग का तो 0.5 के नीचे मार्केट है। ठीक है, यहाँ पे अभी 0.5 के नीचे है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो जोन है 0.5 एंड 0.618 उसको एक जोन बना दूंगा। जब तक मार्केट उसके नीचे है तो हम लोग एक प्लान कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। अगर उसके ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो फिर हम लोग प्लान कर सकते हैं एक अप साइड के लिए। ठीक है, मार्केट डिपेंड करेगा गैप अप खुलेगा या गैप डाउन खुलेगा। ठीक है, इतना चीज अगर आपने कर लिए, प्लस आप यहाँ पे एक कंफर्मेशन आपको क्या मिलेगा, ये टॉप पोजीशन है, इस टॉप पोजीशन से ये बॉटम पोजीशन तक अगर आप फिब को कंसीडर करोगे ना, तो आपके लिए एक यहाँ पे 0.5 एंड 0.618 के जोन इधर कहीं पे भी मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट अगर मार्केट इधर कहीं पे खुलता है, यहाँ से सपोर्ट दिखाता है, प्लान अप साइड के लिए रहेगा। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर हमारा जो प्लान है डाउन साइड के लिए रहने वाला है। ठीक है, बट डाउन साइड पे अगर आप देखोगे ना, मैं पूरा ट्रेंड को कंसिडर करता हूँ, ये जो पूरा बॉटम से मार्केट ऊपर गया था ना, यहाँ पे कंसिडर किया था मैं, इस बॉटम से अगर मैं ये टॉप को कंसिडर करता हूँ, तो उसका देखो 0.618 का लेवल था जहां से मार्केट आज सपोर्ट लिया था, ये उसका 0.618 का लेवल था और ये उसका 0.5 का लेवल है। ठीक है, पूरा मेजर ट्रेंड का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे हम लोग प्लान कर रहे हैं कि अगर मार्केट ये जो ब्लू लाइन का जोन है, ये ब्लू लाइन का जोन है, अगर उसके नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है तो हम लोग डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। और ये जो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट क्यों लिया था, पूरा मेजर ट्रेंड का ये 0.618 का लेवल था और ये 0.5 का लेवल था। 0.5 से 0.618 तो गया, वहां से सपोर्ट लेके ऊपर गया, ऊपर साइड पे ब्रेकआउट किया। अगर ब्रेकआउट की बात करते हो, ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन क्यों आया था, ये टॉप पोजीशन से ये बॉटम पोजीशन लोगे, उसका 0.5 का लेवल था जहां से मार्केट पे आपको ये रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अभी आपको क्या देखना है, देखो मैं इसको मैं हटा दूंगा, मैं प्लान करूंगा इस जोन के ऊपर। ठीक है, ये जो जोन है इस जोन के ऊपर मैं लॉन्ग साइड के लिए प्लान करूंगा। इसके नीचे रहेगा तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक कैप्चर कर सकते हैं, इसको क्रॉस करेगा तो फिर मार्केट और भी नीचे जाने का चांसेस रहता है। बट मेरे हिसाब से मार्केट नीचे साइड पे मार्केट स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, तो अगर फ्लैट या गैप अप खुलता है तो मार्केट एक अप साइड का मोमेंटम देख, कोई भी बायस थॉट नहीं है, मार्केट ओपनिंग होने के बाद ही ये सब चीज आप डिसाइड कर सकते हो। ये गोल्ड का जो भी अगर आप देखोगे एक नया सेटअप आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर देता हूँ। इस लो के नीचे मार्केट अगर क्लोज करता है, इधर कहीं पे आप 2 पॉइंट का आप एसएल लग सकते हो, 2 पॉइंट मतलब आप $2 का यूएसडी 20 पिप्स होता है। तो इसके नीचे, इस लो के नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो आप यहाँ से यहाँ तक प्लान कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो आप अभी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये जो लाइन है ना, इसको मैं यहाँ तक लेके आ रहा हूँ बिकॉज मार्केट ऑलरेडी रेस्पेक्ट किया हुआ है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो आप लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी देखना मेरे हिसाब से, बट अगर इसके नीचे आता है तो मार्केट बियरिश साइड के लिए होने वाला है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ब्रेकडाउन भी दिखाया मार्केट ने। ठीक है, और बाकी चीज आप देखना जो भी होगा, मैं आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे रहता ही हूँ। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।